एक जोया नाम की लड़की जो सिर्फ इस वजह से लोगों की नजरों में अपशगुन बन गई क्योंकि उसके सिर पर लाल बाल थे। गांव वाले उसे मनहूस मानते थे और जब बादशाह को पता चला तो उसने निर्दयी फरमान जारी कर दिया। उसके पूरे परिवार को जला दिया गया। ऐसी जोया अपने घर के जलते हुए खंडहरों को देख आंखों में आंसू लिए कसम खाती है, मैं एक दिन इस खून का बदला जरूर लूंगी। लेकिन किस्मत भी जैसे उसके खिलाफ थी। वो जैसे तैसे जंगल में भागती है पर तभी हवा से उसकी ओढ़नी गिर जाती है और उसके लाल बाल देखकर लोग फिर चिल्ला उठते हैं, ये मनहूस है, ये अपशकुनी है, ये हमारे गांव का विनाश करेगी। गांव वाले मशालें लेकर उसे जिंदा जलाने को तैयार हो जाते हैं। जोया रोती है, चिल्लाती है, मैंने क्या किया है, मुझे छोड़ दो, मैं भी इंसान हूँ। तभी अचानक तेज आंधी चलती है। आसमान से फीनिक्स देव पक्षी उतरता है। गांव वाले उसके सामने गिरकर सजदा करते हैं और जोया की टूटती सांसों में एक उम्मीद जगती है। वो डरते हुए पुकारती है, मुझे बचा लो। फीनिक्स देव पक्षी उसे अपनी बाहों में भरकर गांव वालों के सिरों के ऊपर से उड़ जाता है। जोया सोचती है कि शायद अब उसे जीने का मौका मिल गया, पर असली दर्द तो अभी बाकी था। जंगल में ले जाकर वही देव पक्षी उसे रस्सियों से बांध देता है, ठंडा पानी उसके चेहरे पर फेंकता है और फिर अचानक खंजर उसकी देह में उतार देता है। उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है, क्यों, मैंने तो बस जिंदगी मांगी। लेकिन देव पक्षी की आंखों में एक रहस्य था। उसे जोया के शरीर में एक अनोखी शक्ति दिखाई दी, यही शक्ति जो शायद उसके लाल बालों का राज थी। देव पक्षी फुसफुसाया, तेरे अंदर वही रत्न है जिसकी वजह से तू अलग है। यही रत्न हमारे बंधे हुए कबीले को आजाद कर सकता है। जोया की आंखों से खून और आंसू साथ साथ बह रहे थे। वो समझ गई कि उसकी लाल बालों की वजह से लोग उसे मनहूस समझते रहे, पर असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब सवाल ये था, क्या वो अपनी जान देकर फीनिक्स कबीले को आजाद करेगी या फिर अपने परिवार की मौत का बदला लेगी।